Hello students, welcome to class 11th and today we are starting the chapter demand and its functions. So what is demand? We are studying in this video. In the previous videos we have completed the chapter consumer's equilibrium and today we are starting the third chapter of microeconomics, that is demand and the other functions. सो वॉट इज़ डिमांड? डिमांड क्या होती है भाई? किसी भी चीज़ को मांग लिया वो क्या डिमांड है? नहीं। देखिए डिमांड क्या होती है? डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी. डिमांड इज़ अ अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज, जो कि कंज्यूमर विलिंग टू परचेज यानी कि परचेज करना चाहता है, और इज़ रेडी टू परचेज, और परचेज करने के लिए रेडी है, फ्रॉम द मार्केट से एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर. एंड सो डिमांड क्या है? देखिए डिमांड का हमें जो डेफिनेशन दिखा है, डिमांड क्या है इसके अकॉर्डिंग. सो देखिए डिमांड क्या है? डिमांड किसी भी चीज़ की जस्ट डिमांड कर देना या उस चीज़ को पाने की इच्छा कर लेना ही डिमांड नहीं होती है. डिमांड क्या होता है? एक अमाउंट है, किसी भी कमोडिटी का ऐसा अमाउंट जो कंज्यूमर विलिंग टू परचेज यानी कंज्यूमर खरीदना चाहता है, और रेडी टू परचेज और ख़रीदने के लिए रेडी है, और इसमें थर्ड थिंग आती है एंड रेडी टू सेक्रीफाइस द रिसोर्सेज फॉर इट. तो जो डिमांड है उसके लिए थ्री जो कंडीशंस हैं, किसी भी इच्छा को हम डिमांड कह सकें उसके लिए कोई भी थ्री कंडीशंस फुलफ़िल होना ज़रूरी है. फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज़ विलिंग टू परचेज यानी ख़रीदने की इच्छा होना. सेकंड कंडीशन इज़, लेकिन सिर्फ ख़रीदने की इच्छा होने को हम डिमांड नहीं कह सकते. मान लीजिए आज मेरी बैठे बैठे ये इच्छा है कि आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लेन, मेरी प्लेन ख़रीदने की इच्छा है, तो क्या वो प्लेन जो है वो मैं उसकी डिमांड कर सकती हूँ? नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ मेरी उसको ख़रीदने की ही इच्छा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेकंड जो पॉइंट था, सेकंड जो कंडीशन थी दैट इज़ रेडी टू परचेज़, कि आप उसे परचेज़ करने के लिए रेडी हैं. ठीक है, आप उसे परचेज़ करने के लिए भी रेडी हैं. सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि मान लीजिए आपने एरोप्लेन ख़रीदने की इच्छा रख दी और उसे परचेज़ करने के लिए हम रेडी हो गए. थर्ड कंडीशन क्या होती है डिमांड की डेफिनेशन में, या कोई भी इच्छा है उसको डिमांड प्रिपेयर करने के लिए थर्ड जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि दैट वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस द रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करने के लिए भी क्या हैं? रेडी हैं. यानी कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करके क्या ले सकते हैं? कोई एरोप्लेन ले सकते हैं. तो तीन चीज़ें, एक तो आपकी ख़रीदने की इच्छा, दूसरा आप ख़रीदने के लिए तैयार हैं या नहीं, तीसरा आपको ख़रीदने के लिए जो आप तैयार हैं तो उसके लिए आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं या नहीं, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इन अ गिवन पीरियड ऑफ प्राइस. एक प्राइस में यानी एक गिवन प्राइस यानी एक प्राइस पर, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी आपकी ख़रीदने की इच्छा है उसको, जो भी आपकी ख़रीदने की इच्छा है उसे आप ख़रीदने के लिए तैयार हों, उसे परचेज़ करने के लिए रेडी हों. तो कोई भी ऐसी कमोडिटी, सो डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू परचेज और इज़ रेडी टू परचेज in the market at a given period of time and at a given price. So in other words हम देखें the demand refers to the quantity of a commodity. डिमांड जो है वो क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की which a consumer or household is willing to purchase या willing to buy from the market. जिसे कोई भी एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड, कोई भी एक कंज्यूमर या हाउस होल्ड खरीदने के लिए रेडी है फ्रॉम द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर. तो ये होता है डिमांड की डेफिनेशन. सो इसको आपको लर्न करना है, नोट करना है. नेक्स्ट इज़ मार्केट डिमांड. व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वालिटी. देखिए डिमांड तो हो गई एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड. डिमांड का मतलब तो क्या हो गया? सो ना व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? देखिए डिमांड जो है वो तो क्या है? इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड है. यानी इंडिविजुअल पर्सन जब किसी गुड्स को या किसी सर्विसेज को या किसी कमोडिटी को परचेज़ करने की इच्छा करता है या फिर उसे परचेज़ करने के लिए रेडी रहता है तो उसे तो हम डिमांड कहते हैं. लेकिन मार्केट डिमांड क्या है? जब कोई, मार्केट डिमांड का मतलब है टोटल क्वांटिटी, जब डिफरेंट कंज्यूमर्स डिफरेंट थिंग्स को
परचेज़ करने की इच्छा रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स तो उनकी एक ही कमोडिटी को परचेज़ करने की जो डिमांड होगी उन सब का टोटल करके जो डिमांड आएगी वो क्या होगी, मार्केट डिमांड. सो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक गिवन प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, सारे कंज्यूमर्स जो भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो परचेज़ करना चाहते हैं उन सभी का टोटल या सम टोटल ऑफ ऑल द क्वांटिटी which is wanted by the consumer to purchase, that is called market demand. इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड. अब देखिए डिमांड स्केड्यूल क्या होता है. डिमांड स्केड्यूल का मीनिंग क्या है यहाँ पर. डिमांड स्केड्यूल स्केड्यूल का मतलब तो वही होता है when the data is presented in a tabular statement. जब डेटा को एक टेबुलर स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम डिमांड स्केड्यूल कहते हैं. सो डिमांड स्केड्यूल इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस अमाउंट्स ऑफ अ कमोडिटी. डिमांड स्केड्यूल जो है वो एक वेरियस स्टेटमेंट है जिसमें वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ डिमांडेड एट, जो कि डिमांड किए जाते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो जिन प्राइसेस पर जो क्वांटिटी की डिमांड की गई है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल. जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी की डिमांड की गई है उस डेटा को आपको जब एक टेबुलर स्टेटमेंट में आप रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल. इट शोज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप. ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, डिमांड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में. कि जो डिमांड स्केड्यूल है, जब हम डिमांड स्केड्यूल को देखते हैं तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी में ये क्या करता है, ये शो करता है इन्वर्स रिलेशनशिप. इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब उल्टा रिलेशनशिप. इन्वर्स रिलेशनशिप मीन्स इफ़ द प्राइस इज इंक्रीजेज, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो ये होती है इन्वर्स रिलेशनशिप. यानी कि व्हेन वन इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है व्हेन वन कमोडिटी इंक्रीज देन अदर कमोडिटी इन डिक्रीज, एंड व्हेन वन यूनिट इज इंक्रीज देन अदर डिक्रीज, एंड वन यूनिट इज डिक्रीज देन अदर डिक्रीज. डिमांड स्केड्यूल. व्हाट इज़ डिमांड स्केड्यूल, मीनिंग क्या है डिमांड स्केड्यूल का, ये हम देख चुके हैं. It is drawn on the assumption that all other factors which affected the quantity demanded of a commodity. ये क्या है, ये assumptions पे ही ड्रॉ की जाती है. जैसे all the factors जो हैं वो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी अफेक्ट होगी किसी भी कमोडिटी की, आर kept constant, और इस सभी को कैसा रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं. सो डिमांड स्केड्यूल्स आर हैविंग टू टाइप्स के डिमांड स्केड्यूल्स हैं. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, सेकंड इज़ मार्केट डिमांड स्केड्यूल. सो व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है ये देखते हैं हम. व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ये देखिए. इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट. डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, एक टैबुलर स्टेटमेंट होता है जिसमें ऑल द कंज्यूमर्स की डिमांड के जो भी डेटा है उसको टेबल में इंक्लूड कर लिया जाता है. तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है, जिसमें किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को टेबल में, यानी किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. Individual demand schedule is a tabular statement showing the quantities of a given commodity which a consumer is willing to buy at all possible prices. जिसे एक कंज्यूमर जो है वो ख़रीदने की कोशिश करता है at possible prices पर within a given period of time, एक given period of time में. सो ये देखिए डिमांड स्केड्यूल जो है कमोडिटी एक्स के लिए हमने यहाँ पर शो किया हुआ है. प्राइस आपको गिवन है, देखिए प्राइस है ₹2. व्हेन क्वांटिटी डिमांड है आपकी क्वांटिटी डिमांड है आपकी 10, एंड व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजेज
सो एट प्राइस 6 द डिमांड जो है हमारी प्राइस 6 पर, वो है डिमांड 6 यूनिट्स की। जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई 8 रुपीज़, डिमांड डिक्रीज़ हो गई 4 यूनिट्स की। जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई 10 रुपीज़ पर, डिमांड फिर से डिक्रीज़ हो गई 2 यूनिट्स पर। तो जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हमारी जो प्राइस है वो क्या होती जा रही है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है, उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारी जो प्राइस है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारी डिमांड डिक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? 37 मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो कि शो करता है अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय, अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का अमाउंट जो कि डिमांड किया जाता है बाय ऑल द कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स से, इन द मार्केट एट पॉसिबल प्राइसेस, जितनी भी पॉसिबल प्राइसेस है उस पर डिमांड जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड जो है यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड करके जो क्वांटिटी आती है या जो डेटा आता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज इक्वल टू QDA प्लस QDB। मार्केट डिमांड जो है देयर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स, हमने यहाँ पे 2 कंज्यूमर्स ही एज्यूम किए हैं। तो अब ये देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल जो आपको गिवन है, ये आपका प्राइस गिवन है 24680। ये डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हैं 2 कस्टमर्स के, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स हैं 2 कस्टमर्स के। और फर्स्ट जो डिमांड शेड्यूल है उसमें तो आपको जो पहले हमने पढ़ा था वही है 10, 8, 6, 4 एंड 2। और जो नेक्स्ट है हमारा जो कंज्यूमर बी है उसकी है 12, 10, 8, 6, 4। यानी जो परफॉर्मिंग एक्शंस हैं वो वही है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है। अब इसमें देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो गई? MD यानी मार्केट डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड बाय A प्लस क्वांटिटी डिमांडेड बाय B। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 22, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स को ऐड करके गेन किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। So thank you. Have a nice day. Line to line you have to read and please explain this carefully. Thank you. Have a nice day.